राधे राधे पुनि कहु राधे। राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं सरल सरस गीता। ये सरल भी है, सरस भी है, क्योंकि ये सामान्य हिंदी बोलचाल भाषा में हमारी ये कविता है। अमर कथा श्री हरिमाया चरित, ये जो महाकाव्य है, इसी को लेकर मैं आया हूँ और आप लोगों को इस समय गीता कांड सुना रहा हूँ। अभी तक आपने सुना, बस वहीं से हम गीता की और आगे बढ़ते हैं। भगवान अर्जुन से क्या क्या कह रहे हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ, किसी को समय नहीं है भगवत गीता का अध्ययन करने का। नाना प्रकार के कार्य हैं सबके, सब उसी में व्यस्त हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर पांव पड़ के कि इस महाग्रंथ रत्न का आप जितना भी रसस्वादन कर लेंगे, जितना भी इसके बारे में जान लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा और अपनी आत्मा के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि गीता समझने की चीज़ है। आइए हम उससे जुड़ते हैं, आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं। और जो लोग नए दर्शक हों उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे गीता के बाद आपको शौर्यकांड उसको ज़रूर सुनेंगे लोग। गीता को उसमें वो नीरस लगेगा, लेकिन जब शौर्यकांड आएगा, कर्ण का चैप्टर आएगा, भीष्म का चैप्टर आएगा और ये अनेक महारथी के जो लड़ाई झगड़े होंगे, जो बातचीतें होंगी, जो भगवान कृष्ण की जो माया होगी, वो सब आप सुनेंगे तो बड़ा आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन मैं एक तरफ से चल रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण के सभी चरित्रों को दिखाना चाहता हूँ। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है, आप जुड़िए जरूर और सुनिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, काम क्रोध के वेग की साहन समर्थ बनाई। साधक हो वही नित सुखी, जीवित तन प्रभु पाई। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक अपने काम क्रोध के वेग की, क्यों काम और क्रोध ये तो आते ही रहते हैं मनुष्य के पास, क्यों कामनाएं उठती रहती हैं, हर व्यक्ति के उठती रहती हैं और सबको क्रोध भी आता है। लेकिन जो इसको सहन करने की सामर्थ्य बना लेता है वो व्यक्ति, वही साधक अपने इस जीवित शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। बहुत कठिन काम है, लेकिन ये सरल भी है। अपने को ऐसा सरस बनाओ कि क्रोध और कामनाएं उठने ही न पाएं। ये गीता का सार है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जे पुरुष आत्मा मही रमन करी सुख पावही। निज आत्मा के ज्ञान ते, निज आत्मा के ज्ञान ते
निज आत्मा को ध्यावहीं, ते सांख्य योगी नित्य एकी, भाव भरी परमात्मा, पावहीं परम पद शांति ब्रह्म, पावहीं परम पद शांति ब्रह्म, संवारी निज तन आत्मा, पावहीं परम पद शांति ब्रह्म। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अंतर आत्मा में ही रमण करके सुख पाता है, जो पुरुष अपनी अंतरात्मा में ही रमण करके सुख पाता है और अपनी आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा का ही ध्यान करता है, वही सांख्य योगी है। जो नित्य परमात्मा का एकीकार करता हुआ शरीर की आत्मा को दिव्य करता हुआ ब्रह्म रूपी शांति को प्राप्त करता है, यही सबसे बड़ा विज्ञान है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके भय सब पाप नष्ट, निवृत्ति सब संशय भय, जिनके भय सब पाप नष्ट, निवृत्ति सब संशय भय, सब जीव के हित रत रहे, अरु मन विषय जीतत गए, सब जीव के हित रत रहे, अरु मन विषय जीतत गए, मन बुद्धि निश्चल भावते, स्थिर रहे हरि रूप में, सो ब्रह्म ज्ञानी प्राप्त हो वहीं, शांति दिव्य स्वरूप में, सो ब्रह्म ज्ञानी वही ब्रह्म ज्ञानी बन पाते हैं, जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हों और सभी संशयों से जो निवृत्त हो गए हों, जो भी संशय हैं उनको वो निवृत्त हो गए हों उनसे, और जो सभी जीवों के हित में बने रहते हैं, मन और उनके विषयों को भी जो जीत गए हैं, मन अपने मन पर पूरा नियंत्रण, और विषय जो आते हैं बाहर से, जो पाने की इच्छा, जो पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, जो कुछ धन पाने की इच्छा, कुछ अच्छा खाने की इच्छा, इस प्रकार की जो इच्छाएं बनती हैं, तमाम नाना प्रकार की हजारों इच्छाएं, उनको भी वो जीतते गए हों, क्योंकि इच्छाओं का ही दमन कर लेते हों जो, तथा मन बुद्धि के द्वारा निश्चल भाव से भगवान को ही जो समर्पित हो जाते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी दिव्य स्वरूप शांति गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान अर्जुन से ऐसा कहते हैं, काम क्रोध तजि जीत चित, काम क्रोध तजि जीति चित, पाई ज्ञान संपूर्ण, मिलई शांति सब ओर ते, परम ब्रह्म परिपूर्ण। जो काम और क्रोध का त्याग करके, कामनाओं का, काम में दोनों चीजें आती हैं, वासनाएं कामनाएं, इसलिए वासनाओं को, कामनाओं को और क्रोध को त्याग करके चित्त को संपूर्ण प्रकार से जीतकर जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे सब ओर से परिपूर्ण परम ब्रह्म रूपी शांति प्राप्त हो जाती है। और यही ईश्वर को पाना है, यही ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर
और कुछ नहीं, परम शांति जो है वही ईश्वर है। विषय भोग चिंतन करी दूरी, विषय भोग चिंतन करी दूरी, संयम नियम साधि भली पूरी, नेत्र दृष्टि भ्रकुटी बीच धरी के, नेत्र दृष्टि भ्रकुटी बीच धरी के, प्राण अपान वायु सम करी के। भगवान योग की साधना को बता रहे हैं अर्जुन से कि जिसने विषय भोग के चिंतन का त्याग कर दिया है और संयम और नियम का भली भांति पालन किया है, वो नेत्र की दृष्टि को अध खुली आंखों से अपने नयन की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच रखकर और प्राणवायु और अपान वायु को समान करके, ये नहीं बहुत जोर जोर से श्वासें चल रही हैं, बड़ा शांति भाव से, अजीति बुद्धि मन इंद्रिय सारी, जीति बुद्धि मन इंद्रिय सारी, मोक्ष परायण मुनि तपधारी। अपनी बुद्धि के द्वारा मन पर पूर्ण नियंत्रण करके और मोक्ष की कामना लेकर जो मुनि तप करते हैं, वो भय इच्छा और क्रोध विसारी, भय इच्छा और क्रोध विसारी, बनहि सदैव मुक्ति अधिकारी, बनहि सदैव मुक्ति अधिकारी। वो जो इस साधना में रहते हैं, वो लोग भय को, इच्छा को, क्रोध को त्याग देते हैं, उनका त्याग करते हुए, और जो ऐसा कर लेते हैं वो सदैव ही मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषय को जो जानता है, जान ही भक्त सदा मम जाला, जान ही भक्त सदा मम जाला, और सकल यज्ञ हरि भोगन वाला, सकल यज्ञ हरि भोगन वाला। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्तजन सदा मेरे मायाजाल को जानते हैं और संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भी मुझे मानते हैं, चाहे जिस प्रकार से पूजा यज्ञ करो, जो ये जान लेता है कि मेरे द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य भगवान को ही समर्पित है, वो लोग जानते हैं भगवान ही सबसे उदार है, वो ही सबका, सभी देवताओं का, सभी जीव चराचर ब्रह्म का जो एक ही ईश्वर है, वो ईश्वर का भी ईश्वर है। अति दयालु प्रेमी मोहि जानहि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो इस प्रकार हमें मूर्ति के रूप में स्थापित करके हमारा स्मरण करते हैं और इतनी अनन्य भक्ति हो जाती है कि वो मूर्ति भी उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है, जो साक्षात रखी वो भी ओझल कर देते हैं। यही ब्रह्म को प्राप्त करना है, क्योंकि सारा जो दृश्यमान है वो सब माया है, और उस माया में जो हमको ब्रह्म देखना है तो ऐसे ही दिखता है, जैसे घड़ा हमको दिख रहा है बहुत सुंदर बना हुआ है, और उसको पीस पीस के धूल बना दो, उड़ा दो, फिर कहाँ घड़ा रह गया। बस वही अपने को मिटाना है,
यानी इस तरीके से नहीं मिटाना है कि जाओ राम नाम सत्य कर लो, ऐसा नहीं। अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को इतना मिटाओ कि या स्वयं ही वो हो जाओ जिसकी खोज में तुम हो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अति दयालु प्रेमी मोहि जानहि, सब ईश्वर कई ईश्वर मानहि, सब ईश्वर कई ईश्वर मानहि। वो मेरे भक्त, अब यहाँ नाना प्रकार की भगवान हैं। यहाँ गणेश जी हैं, वहाँ शंकर जी हैं, वहाँ ब्रह्मा जी हैं, वहाँ देवी जी बैठी हैं, वहाँ वो है। जो नहीं जानते इसको, वो सबके चक्कर में फंसे रहते हैं। क्यों? उनको भी पूजेंगे, फिर कहेंगे अरे मंदिर में कोई छूट तो नहीं गया। भाव ये होना चाहिए कि सभी एक ही तत्व हैं। वो सब जो कुछ भी है, जितने भी हैं, ये सब भगवान हमारे सब एक, जो एक रस में उनको सबको देखता है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही तो विष्णु है, जो विष्णु है वही तो सब कुछ है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु, सब कुछ वही है। ऐसा मानना चाहिए व्यक्ति को। गीता कहती है भगवान जब अपना स्वरूप दिखाते हैं तो सब दिखाते हैं, वो सब उनमें ही हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब ही भूत प्राणी न रखवारो, अब जानहि नित मोहि अपन प्यारो, जानहि नित मोहि अपन प्यारो। जो भक्त लोग होते हैं वो जानते हैं कि सभी भूत प्राणियों का जो भी रखवारा है, जो भी उनका सब कुछ दायित्व अपने ऊपर लेता है, वो ही मेरा वो ईश्वर है, वही मेरा वो कृष्ण है। वो मुझे अपना बहुत प्रिय मानते हैं और जो मेरी शक्ति का नाम है राधे 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 कह के मेरा भजन किया करते हैं। तत्वरूप अनुभवती न होई, तत्वरूप अनुभवती न होई, परम शांति गति पामई सोई, परम शांति गति पामई सोई। जिनको तत्व रूपी ज्ञान का अनुभव हो जाता है वही तो भगवान को पाते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म करई जो नित्य शुभ, जो नित्य ही शुभ कर्म ही करता है। कर्म करई जो नित्य शुभ, फल आश्रय बिलगाई, सो योगी जन प्रमुख जग सन्यासी कहलाई। जो नित्य शुभ कर्म ही करता है और फल की बिल्कुल आकांक्षा ही नहीं करता है, केवल वो शुभ कर्म ही करता जाता है, वही संसार का प्रमुख व्यक्ति होता है और उसे ही सन्यासी कहा जा सकता है। नमस्कार, आप लोग प्रतिदिन सुनते रहिए। आप लोगों के कमेंट आते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और आप सबको पुनः प्रणाम। कल पुनः आपसे मिलते हैं। सबको नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।